नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान इस वक्त अटक जेल में, और अटक जेल में इमरान खान की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। तमाम लोग पता है कि इमरान खान को कितनी अजियत में रखा गया है। उनके कैमरों की भी खबरें बाहर आई। कल लतीफ़ खोसा और जो है बाबर अमान, उनकी भी मुलाकात हुई इमरान खान से, और उन्होंने भी बताया कि इमरान खान को शेविंग किट तक नहीं दी जा रही, और ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान को शेविंग किट दी जाएगी तो खुदा ना खास्ता वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। ये भोंडी साजिश जो इमरान खान के साथ की जा रही है, और इस हवाले से जो है इमरान खान को शेविंग किट तक नहीं जा रही ताकि इमरान खान फ्रेश नजर ना आए, कहीं से इमरान खान फ्रेश फील न करें। तो वो ये बहाना बना रहे हैं, और जेलर कह रहे हैं कि अगर खुद आना खासा इमरान खान ने खुद अपने आप को कुछ कर लिया तो जेल जो इंतजामिया है उसके ऊपर ये सारा मलबा आएगा। तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर जुल्म तो ढाए जा रहे हैं नाज़रीन, और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं, और उनके जो रहनुमा हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को अंदर कर दिया गया है, असद उमर को गिरफ्तार कर दिया गया है, इमरान खान के भांजे को आपको पता है कि पहले गिरफ्तार किया हुआ है। तो इस तरह इमरान खान के ऊपर दबाव तो डाला जा रहा है। और इमरान खान वकला से मुलाकात की है, तो वकला से इमरान खान ने जो है अवाम के हवाले से बात की, और अवाम के हवाले से इमरान खान ने पूछा है कि इस वक्त अवाम महंगाई में उनका क्या हाल है। मेरी जो कौम है इस वक्त महंगाई में वो पिस गई है और कोई उनका नहीं सोच रहा है। तो इमरान खान अंदर बैठे अपनी अजियतें, अपने तकलीफ़ें भूल कर अवाम की तकलीफ़ों का उनको एहसास जो है वो अंदर हो रहा है। तो अब इमरान खान को नाज़रीन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बड़ा बयान दे दिया है कि अगर जो है हाई कोर्ट उनको, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको नहीं रिलैक्सेशन देता, या जो केस की दोबारा से जो है वो पैरवी नहीं होती या दोबारा से समाअत नहीं होती, क्योंकि इमरान खान का जो फैसला है वो जो इमरान खान को सजा दी गई है तो वो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है, वो अदालती रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं करती है। तो फिर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं खुद फैसला करूंगा, और 1 बजे तक का उन्होंने टाइम दे दिया। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर नाज़रीन इमरान खान को अगर यहाँ अदालती रिलीफ से या इंसाफ से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो फिर एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान में शुरू होने के लिए तैयार बैठी है, और उसके हवाले से पूरी मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, और मुस्तनद ज़राए से रिपोर्ट दे रहा हूँ कि पूरी प्लानिंग हो गई है। मुल्क में अदलिया वकला जो है वो एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, वकला एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं उस वक्त तक हम ये तहरीक चलाएंगे, और उस वक्त तक जो है वो हड़तालें करेंगे, और उस वक्त तक हम अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। तो इमरान खान के जो वकला जो है उनकी एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, और यंग वकला भी हैं उसमें, सीनियर कानूनदान भी हैं उसमें, और बड़े एक्सपीरियंस लोग भी हैं। तो वकला आपको पता है एक ऐसी कम्युनिटी है कि पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया, जब भी पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला किया गया, तो उस वक्त वकला तहरीकें चली हैं, और वकला ने जो है इस मुल्क के आइन को बचाया है। इस मुल्क को बनाने वाला भी एक वकील है, और हमेशा से बचाने वाले भी वकील होते हैं। और वकील एक ऐसी ताकत है जो जिनके साथ जो है हुकूमत वक्त भी पंगा नहीं लेती, और बड़ी बड़ी ताकतवर लोग भी उनसे जो है वो डरते हैं पंगा लेने से, क्योंकि ये एक पूरी तहरीक चलाते हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी आदत है वकला की कि ये एक होकर किसी भी काम में पड़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर एक पूरे प्लान के साथ ये चलते हैं। तो अब इमरान खान का साथ देने के लिए वकला मैदान में आ चुके हैं। वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान का केस सुनते हैं तोशा खाना को, और उसको उड़ा देते हैं, और इमरान खान को रिलीफ दे दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन ने जैसे इमरान खान को दावतनामा भी दे दिया है इलेक्शन के हवाले से बात करने का, और माहौल कुछ बेहतर बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नाज़रीन वकला जो है वो बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और जिसके बाद फिर रिजल्ट मिलना बड़े आसान हो जाएंगे, और मुल्क में एक बड़ी बड़ी अफरा तफरी के भी चांस है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला जो है मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान को इन फसादात से बचाए, और इनको हदायत दे जो मुल्क को चला रहे हैं, जो थिंक टैंक हैं, कि मुल्क में इस वक्त अवाम की मानी जाए। अगर अवाम की राय से आप जो अपोजिट चलेंगे तो वो मुल्क कभी नहीं चल सकते। इस वक्त पाकिस्तान की 90 से 95% अवाम यही चाहती है कि इमरान खान को इलेक्शन का लड़ने का हक दिया जाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से पाबंदियां उठाई जाएं, इमरान खान को छोड़ा जाए, और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिसको अवाम अपना वजीर आजम देखना चाहती है उसको अपनी कुर्सी पे बिठाए वजीर आजम की, और वो मुल्क की भाग दौड़ संभाले। और अगर कल को वो कोई मुश्किल फैसले करता है तो अवाम को वो कॉन्फिडेंस में लेके करेगा, और अवाम उसकी बात पर ट्रस्ट भी करेगी। जब आप एक ड्राइंग रूम में बनी हुई आप लूली लंगड़ी हुकूमतें बनाएंगे तो वो क्या फैसले करेंगी, या मुल्क क्या तरक्की करेगा, और अवाम की क्या उसको बैक होगी। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वरना अगर इस तरह की जो है 2-4 उधर से पकड़े 2-4 उधर से पकड़े,
और असम्बली के मेंबर पूरे किए और हुकूमत बना दी एक कठपुतली सी, तो वो फिर कठपुतली है, जो हुकूमतें होती हैं वो फिर कठपुतली होती हैं और वो भिखारी रहते हैं और वो फिर अपने स्टेज पे आकर किसी भी प्रोग्राम में कह रहे होते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। तो वो फिर इस तरह के जो है वज़ीर आज़म होंगे तो मुल्क फिर ऐसे ही चलेगा, मुल्क में कर्जे ही चढ़ेंगे और हमारी जो है बाहर के ममालिक में इज़्ज़त कम होगी। तो अब अवाम का टाइम आ गया है, अब चाहिए सब स्टेक होल्डर्स को, जो लोग मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उसमें अगर चाहे एस्टेब्लिशमेंट आती है, चाहे अदलिया आती है, या चाहे सारी सियासी पार्टी आती हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस है तो इलेक्शन फौरी कॉल करने चाहिए और मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। ये अब तक की अपडेट्स हैं। आपने अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।